मध्य प्रदेश सरकार द्वारा धर्मस्थल ओमकारेश्वर पर आदि शंकराचार्य की भव्य प्रतिमा स्थापित करने के साथ एकात्म धाम बनाने की कार्यप्रणाली पर कांग्रेस के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने भारत और चाइना के संबंधों का हवाला देते हुए कहा कि एकात्म धाम में स्थापित होने वाली आदि शंकराचार्य की प्रतिमा चाइना में बनाने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक कंपनी को ऑर्डर दिया है। राकेश सिंह यादव ने बताया कि करीब 25 वर्ष बाद एक बार फिर भारत को चाइना से जुड़ने के लिए आदि शंकराचार्य की प्रतिमा चाइना से बनवाई जा रही है। पूरी यात्रा निकाली, 50 जिलों में गए, हिंदुओं की भावनाओं से खेला, सनातन धर्म की भावनाओं से खेला, वो सारा पैसा हड़प गए और चाइना को बोल दिया ये 200 करोड़ सरकारी पैसा ले और वापस से मूर्ति बना दो कांसे में डाल के। हिंदुस्तान के जो मूर्तिकार हैं वो तो सिर्फ उसकी ड्राइंग बना रहे हैं, वो मूर्ति नहीं बना रहे हैं, वो ड्राइंग बना के उसकी डमी बना के भेज रहे हैं। बनेगी तो चाइना में, तो क्या दूसरे देश में नहीं बनती? क्या हमारे देश में नहीं बनती? हमारे देश में भी बनती है मूर्ति। और सबसे बड़ा घोटाला तो मूर्ति के साथ आस्था और भावना के साथ खिलवाड़ है। एक तरफ हम चाइना से लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ हमारी धार्मिक मूर्ति हम वहाँ बनवा के यहाँ स्थापित कर रहे हैं। तो ये तो हिंदू धर्म को अपमानित कर रहे हैं। व्यापार हम करें, लेकिन व्यापार के लिए धर्म को बेचेंगे, आस्था को बेचेंगे, हिंदू को बेच देंगे, हिंदुस्तानी को बेच देंगे, ये गलत है। सर, इतना बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं, क्या कानूनी तौर पे किसी तरह की कोई एक्शन लेंगे आप? सत्यता वाला आरोप है, एक्शन क्या लेना? सरकार बोल दे कि हमने चाइना को ऑर्डर नहीं दिया है, अभी मूर्ति चाइना में नहीं बन रही, यहाँ वीडियो जारी कर दे। कहाँ बना रहे हो आप? कर्नाटक में बना रहे हो, हैदराबाद में बना रहे हो, उसका वीडियो जारी कर देंगे, यहाँ मूर्ति बन रही है, मैं उनको सैल्यूट करूंगा। और नहीं जारी करते हैं तो माफ़ी मांगे पूरे मध्य प्रदेश की जनता से कि ऐसा दुष्कर्म को, ऐसा खराब काम करने जा रहे हैं। इसको दुष्कर्म ही कहलाया जाएगा, क्योंकि ये धर्म और आस्था से जुड़ा मामला है। आप धोखा दे रहे हो, आप बता नहीं रहे हो कि हम चाइना से मूर्ति बना रहे हैं। आप बार बार अपने बयान जारी कर रहे हो कि हमारे मूर्तिकार बना रहे हैं और इस समय मूर्ति बन जाएगी और ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। चाइना धाम की स्थापना कर रहे हैं आप, ये बताइए लोग क्यों बना रहे हैं? वो अशुद्ध मूर्ति ओंकारेश्वर में स्थापित की जाएगी, जो हमारा धाम है उसकी शुद्धता नष्ट हो जाएगी। तो अब स्वदेशी जागरण मंच, पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर जी, हमारे राष्ट्रीय सचिव कैलाश विजयवर्गीय जी, जो बहुत राष्ट्रवाद की बात करते हैं, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, अब पूछे मुख्यमंत्री से कि क्या बात है कि जो आप चाइना बनाने चले गए, जो कि देश का दुश्मन नंबर 1 है, वहाँ आप जाके ऑर्डर दे रहे हैं, यहाँ से 200 करोड़ रुपए वहाँ दे रहे हैं, जो पैसा एकत्रित करा वो गायब है, उसका कोई हिसाब नहीं है। और इस देश में अशुद्ध प्रतिमा लाके आदि शंकराचार्य की परंपरा का अपमान कर रहे हैं। 5वां पीठ चाइना पीठ स्थापित कर रहे हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी के संस्कार, ये है भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा, जो हिंदू समाज को, सनातन धर्म को बर्बाद कर रहा है, अपमानित कर रहा है। क्या देश के शंकराचार्य जितने भी हैं वो ये स्वीकार करेंगे कि एक चाइना से बनी हुई मूर्ति की वो पूजा करेंगे? उनके आदिकाल के गुरु की मूर्ति चाइना से बनी हुई कहलाएगी? महापुरुषों तक तो ठीक था, अब धर्म में भी चाइना आ गया। कल से पूजा पाठ के अंदर की मूर्तियों में भी चाइना तय करेगा कि कैसे पूजा होगी। ये मैंने एक उदाहरण दिया है, ये बुद्धा का, ये वहाँ चाइना में पूजे जाते हैं। इन्हीं की आत्मा आएगी आदि शंकराचार्य में, चाइना से बनवाया है। आदि शंकराचार्य की आत्मा नहीं रहेगी, हिंदुस्तानी आत्मा नहीं रहेगी, बुद्धा की आत्मा आएगी और ऐसे ही दिखेंगे। तो इनकी पूजा करेंगे देश के साधु पंडित। तो अब भारतीय जनता पार्टी का चेहरा उजागर हुआ है, अब वो जवाब दें कि इसमें सत्यता क्या है। चलो सवाल कौन लेगा? आप रुको महाराज, जरा ले लो। देखिए, परसों रात को मेरे को एक स्वप्न आया। स्वप्न में आदि शंकराचार्य जी आए। उन्होंने आदेश किया कि एक सत्य की खोज करें। काफ़ी सोचा मैंने कि क्या सत्य की खोज करना है। सवेरे पेपर पढ़े, बड़ी बड़ी जानकारी थी शिवराज सरकार की कि ओंकारेश्वर में एकात्म धाम बन रहा है, 108 फीट के आदि शंकराचार्य स्थापित हो रहे हैं। मैंने ये बहुत अच्छी बात है, तो अब इसमें क्या सत्य की खोज करना है। लेकिन अब जब स्वप्न में ये दिखा तो सत्य की खोज करना थी। सत्य की खोज की, खोज करने के बाद जो पता चला, जो सत्य दिखा, तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई। आज सबसे पहले मंदिर गया, भगवान शंकर जी के हाथ जोड़े, बजरंग बली का आशीर्वाद लिया, क्योंकि मैं खुद सनातनी हिंदू हूँ। उसके बाद माफ़ी मांगी कि ऐसे लोग हैं मध्य प्रदेश में जो हिंदू धर्म को और सनातन धर्म को बदनाम और नष्ट कर रहे हैं। 2500 साल बाद आदि शंकराचार्य की
मूर्ति की स्थापना ओकारेश्वर में की जा रही है। 2000 करोड़ का बजट बनाया गया, 200 करोड़ की मूर्ति लगाई जाएगी। लेकिन पता चलता है कि मूर्ति बनाने के लिए जो ऑर्डर दिया गया है वो चाइना को दिया गया है, चीन को दिया गया है। वो चाइना जो भारत का दुश्मन है, वो चाइना जिसने कोरोना फैलाया, वो चाइना जो मांसाहारी है, वो शंकराचार्य जिन्होंने 4 पीठों की स्थापना की थी। हमारे मुख्यमंत्री 5वां पीठ चाइना पीठ बना रहे हैं ओकारेश्वर में। उन्हें हिंदुस्तान में कोई ऐसा मूर्तिकार नहीं मिला जो आदि शंकराचार्य की मूर्ति बनाता। उन्होंने L&T को ये ऑर्डर दिया, L&T ने वो ऑर्डर चाइना को दे दिया। दूसरी बड़ी बात, इसी एकात्म धाम को लेकर 2017 में मुख्यमंत्री ने एकात्म धाम यात्रा निकाली थी 50 जिलों में 408 उपखंडों में। वहाँ से धातु एकत्रित की गई थी, जिंक, लेह, कॉपर, स्टील, पत्रे, ये सब कुछ एकत्रित किए, जहाँ नहीं मिला वहाँ से पैसा एकत्रित किया। लेकिन जब ये मूर्ति का टेंडर और ऑर्डर दिया गया तो वो जो एकत्रित धन था वो चाइना नहीं पहुंचाया गया, बल्कि 200 करोड़ का बजट बनाकर मूर्ति का ऑर्डर दे दिया गया। वो 50 करोड़ रुपए बीजेपी के नेता खा गए, या उससे भी ज़्यादा कहीं पैसा बीजेपी के सहयोगी और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में काम करने वाले, वी.डी. शर्मा के नेतृत्व में काम करने वाले हजम कर गए। ये सीधा आरोप है। और अगर ऐसा नहीं है तो मुख्यमंत्री ये बता दें कि किस तरीके से उन्होंने ये पूरी धातु चाइना भेजी, उसकी बिलिंग कहाँ है, उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कहाँ है, उसकी डिटेल सार्वजनिक पटल पर विधानसभा में रख दें, तो ये साबित हो जाएगा कि आपने ये सारी धातु वहाँ भेजी है। लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं है, ना तथ्यों में है, ना सत्यता में है, क्योंकि एक झूठ का पूरा पैरामीटर बनाया गया है। कल बड़ी खबर जनसंपर्क विभाग ने जारी की, बड़े बड़े अखबारों में छपा, सब कुछ बताया। ये नहीं बताया कि ये मूर्ति चाइना से बन के आ रही है, टुकड़ों में आ रही है, उसको स्थापित किया जाएगा। यहाँ तक कि कुछ अखबार ने तो आदिनाथ जी की प्रतिमा का फोटो भी उसमें लगा दिया, जो उनका स्तंभ बन रहा है, उसी में दिखा रहे हैं कि प्रतिमा का चेहरा बन गया है, जबकि वो तो सिर्फ नीचे का प्लेटफॉर्म बन रहा है। प्लेटफॉर्म के ऊपर की 108 फीट की मूर्ति चाइना से बन के आ रही है। और अभी चाइना, हमारे मध्य प्रदेश का दल जो राज्य पर्यटन निगम का, वो चाइना गया हुआ है। ये मुख्यमंत्री जानकारी नहीं देंगे, ये पत्रकारों को जानकारी नहीं दी जा रही, सब कुछ छुपाया जा रहा है। क्यों? क्या आदि शंकराचार्य चाइना के थे? वो तो केरल से आए थे। तो फिर चाइना से क्यों बनवाया जा रहा है? क्या भारत में मूर्ति नहीं बन सकती? क्या 108 फीट की मूर्ति जरूरी थी? क्या शुद्ध प्रतिमा या अष्ट धातु की इस देश में नहीं बनती? या तो आदिकाल से बनती आई है, हड़प्पा के समय से कांसे की मूर्ति बनती आई है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। तो सबसे पहले तो उस पैसे का हिसाब चाहिए जो इन्होंने विकास यात्रा के जरिए वो पैसा पूरा समाप्त कर लिया। 200 करोड़ की जो योजना बनाई गई, ये मूर्ति की योजना आज से 2 साल पहले 150 करोड़ की थी, 40 करोड़ प्लस कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? कि जिस चाइना की कंपनी को काम दिया है उससे 20% का कमीशन भ्रष्ट नौकरशाह खा गए मध्य प्रदेश के, उसमें हो सकता है मंत्री भी शामिल हो। 40 करोड़ बैठे बैठाए बढ़ गए मूर्ति में। अरे आपने तो अष्ट धातु एकत्रित कर ली थी पूरे मध्य प्रदेश से, और अगर मूर्ति बनाने का ऑर्डर देते तो चाइना से कंफर्म करा, जो मूर्ति के ब्रोकर्स हैं बॉम्बे दिल्ली में, वो बताते हैं कि 25 करोड़ में मूर्ति बन जाती। अब 200 करोड़ रुपए, 198 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। किसको दे रहे हैं? कौन कमीशन खा रहा है? मुख्यमंत्री जवाब दें, मुख्यमंत्री बताएं। हिंदू धर्म का सवाल है, सनातन धर्म का सवाल है, स्वदेशी जागरण मंच वो कहाँ है? वो क्यों नहीं पूछता कि हमारे। इंदौर से नीरज बुरासी की रिपोर्ट।